हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विषय विज्ञान कक्षा 6वीं वर्कशीट का फुल सॉल्यूशन, जो कि माह फरवरी का है। ओके, तो सभी लोग वीडियो में बने रहें और देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या रहता है, आपको विद्यार्थी का नाम जो भी हैं आप उन अपना नाम लिख लीजिए। यहाँ पर अपने पर पापा का नाम लिखना है, पर साला का नाम, एंड इसके बाद आपको क्लास लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, क्योंकि जब आपको नंबर मिलेंगे तो इसी के हिसाब से मिलेंगे। अगर आप नाम नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर मार्किंग नहीं मिल पाएगी। ओके, तो आपको यहाँ निर्देश भी पढ़ लेना है। फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर पर बात आया कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बच्चों, कुछ दिनों से पहली के मसूड़ों में सूजन आ रही थी। ओके, और फिर मसूड़ों से खून निकलना प्रारंभ हो गया। जब वो डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके घाव को भरने में अधिक समय लगेगा। इस आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दे दिए। पहेली किस रोग से ग्रसित है? तो मसूड़ों में सूजन से। जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर बताया मसूड़ों से खून आ रहा था, तो इससे पीड़ित है। पहेली को ये रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी की कमी से। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। और इसके क्या है कि डॉक्टर ने पहेली को अपने भोजन में किस खाद्य पदार्थ को अधिकतर लेने की कहा? तो उन्होंने बोला नींबू, पालक, केला, संतरा, सरसों का साग और आदि लेने को बोला था। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम देखते हैं अभावजन रोग किसे कहते हैं? तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव में होते हैं उन्हें अभाजन रोग कहते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम पहला देख लेते हैं। तो ये पहला दिया हुआ है आपको कि अपने दैनिक जीवन में होने वाली विभिन्न गतियों को पहचान कर तालिका पूर्ण कीजिए। जैसे सिलाई मशीन में सुई की गति, तो ये किस प्रकार की है? तो ये एक सरल रेखीय गति होती है। बच्चों, सेकंड है आपका साइकिल के पहिए की गति। तो ये क्या वर्तुल गति होती है, पर हम वृत्ताकार गति भी बोल सकते हैं। इसके बाद है सितार के डोरियों की गति। तो ये अनुदिश गति होती है। ओके, तो इसके बाद है सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति। तो ये अनुदिश गति होती है। बच्चों, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि आपका ये दिया हुआ था। मैंने यहाँ पर आंसर आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर, पौधे के भाग को उसके नाम से जोड़िए। तो मैंने यहाँ पर बता दिया, ये तना है, इस भाग से यहाँ पर ये फूल हैं, पत्ती हैं ये, और ये जड़ है। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और अपने वर्कशीट में भर लीजिए। वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत, आप सभी लोग कोऑपरेट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है कि तिलचट्टा ज़मीन पर चलता है, दीवार पर चलता है और वायु में उड़ता भी है, ये कैसे संभव है? स्पष्ट कीजिए। तो कि तिलचट्टा बोला है, तो इनमें तीन जोड़ी पैर होती हैं। ये चलने में सहायक। तिलचट्टा कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संचियों द्वारा बनता है, जिससे गति संभव होती है। वक्ष की पेशियाँ तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती हैं। बच्चों, अब हम दूसरा देख लेते हैं। बैलगाड़ी की लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम को कैसे चढ़ाया जाता है? तो क्या करते हैं कि लोहे के पहियों को हम क्या करते हैं, पहले कोयले में गर्म किया जाता है। ओके, क्या पूछा है कि बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम को कैसे चढ़ाया जाता है? तो पहले हम क्या करते हैं कि लोहे के जो रिम होता है, रिम को हम कोयले में गर्म किया जाता है, फिर गर्म रिम को लकड़ी की पहिए पर चढ़ाया जाता है। बच्चों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा, लाल, हरे तथा नीले रंग के समान आकार के कपड़े एक ही कतार में तार पर सूर्य के प्रकाश में सूख रहे हैं। इनमें किस रंग के कपड़े की छाया बनेगी और छाया का रंग भी बताइए। तो इनमें से लाल, हरे, नीले कपड़े में से किसी रंग की नहीं बनेगी। अब क्यों नहीं बनेगी? जो छाया बनेगी काले रंग की ही बनेगी, क्योंकि छाया तो काले रंग की ही होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का हम पहला देख लेते हैं कि आपके चारों ओर पाए जाने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को उदाहरण देकर आपको बच्चों लिखना है। तो पहला हम देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन। ओके, तो यहाँ पर मैंने भौतिक परिवर्तन, यहाँ पर मैंने इसकी पहले डेफिनेशन, किसी बर्तन पर पानी डालकर नीचे से ताप दे दें तो पानी वाष्प में बदल जाता है। अगर उस बर्तन के ऊपर ढक्कन रखें तो वह वाष्प पुनः जल में परिवर्तित हो जाता है। ओके, और रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। लोहे पर जंग लगना, दूध का फटना, अगरबत्ती का जलना। तो ये आपको उदाहरण ही बोलना था और आपको डेफिनेशन इसमें नहीं बोला था। इसका सेकंड देख लेते हैं बच्चों, लाल, हरे तथा नीले रंग के समान आकार। तो ये अभी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है पारदर्शी एवं अपारदर्शी उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर चाहें तो डिवाइडर खींच सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर आप पारदर्शी लिख दीजिए, यहाँ पर आप अपारदर्शी।
आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने आपको ऐसे ही बता दिया कि पारदर्शी क्या होते हैं, जिन वस्तुओं में से प्रकाश आर पार से गुजर जाता है उन्हें पारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे कांच, जल और वायु। अब अपारदर्शी क्या हो जाएगा, जिन वस्तुओं में से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजरता उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे भी आप लकड़ी ले सकते हैं। अब ओके ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं कि मछली जल में रहने के लिए अनुकूलित है जबकि ऊँट मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित। बताइए ये कैसे संभव है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिख सकते हैं। लगभग 40 और 50 साल जिंदा रहने वाला ऊँट के शरीर में विभिन्न प्रकार की खूनियाँ होती हैं, खूंटियाँ होती हैं, जिनके कारण ये कठिन वातावरण में रहता है। मछली गलफड़े मछलियों को पानी में ऑक्सीजन सांस लेने में मदद करते हैं, इसलिए जल में जीवित रहते हैं, इसलिए अनुकूलित होते हैं। इसी का सेकंड है बच्चों, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया हुआ है कि सैनिक पुल पर मार्च स्टार्ट क्यों नहीं करते, स्पष्ट कीजिए। तो जो पुल क्या होता है, आरसीसी का बना होता है तथा पिलर स्पॉन से जुड़े होते रहते हैं। ओके, जब सैनिक मार्च करते हैं तो पुल में भी उसी आवृत्ति की वाइब्रेशन होने लगती है और पुल कंपन करने लगता है, और ये इस प्रकार होने लग के कारण वो क्या गिरने का डर लगता है, इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इसी क्या आपने क्या परिवर्तन देखा, तो पन्नियों का रंग पीला हो जाएगा। तो ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम करते हैं वर्कशीट पर बात। तो वर्कशीट आपकी दी हुई है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। यहाँ से आपकी वर्कशीट स्टार्ट हो गई है। तो वर्कशीट में आपको ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि दांत से आपको लीटर जो दूध है वो बताया गया है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो ये लिख लीजिए। मैंने यहाँ पर बता दिया कि जो दांत साफ करने में हम कितना लीटर, 2 लीटर, 6 लीटर, 42 और पर ये कितना हो जाएगा टोटल 168। इस प्रकार से आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहाने में हम कितना करते हैं, शौचालय में हम कितना, और पीने में, कपड़े धोने में, रसोई के बर्तन धोने में। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी के आधार पर हमें ये क्वेश्चन के आंसर देना है। वर्ष 2021 में आपके परिवार द्वारा व्यय की जाने वाली जल की मात्रा बताना है। तो ये वर्ष 2021 मान लीजिए, आप वर्ष 2021 है तो टोटल आपको क्या व्यय, यानी आप ये सभी जोड़ देंगे, ये वाले सभी जोड़ देंगे तो आपकी वर्ष 2021 की कुल निकल आएगी। तो यहाँ पर हमने जब जोड़ा है तो यहाँ पर कितनी निकलेगी, 31,394 लीटर जल की मात्रा होगी 2021 में। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। जल को बचाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। तो पानी का सदुपयोग करेंगे, सभी जगह टंकी का प्रयोग करें और नल का नहीं। ओके, तो क्या टंकी का प्रयोग करें, नल का नहीं। पशुओं को बाल्टी डब्बा से नहलवाएं, उन्हें क्या, और इसके बाद है बर्तन धोते समय टब का उपयोग करें। अब चलिए, अब इसके बाद हम इसी का जो दिया हुआ चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है, पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये हमें इन्होंने बताया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन का आंसर है। इस प्रकार आप देख लीजिए। ओके, तो आई होगी आपने इसका कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका 5वां, जल प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखना। तो औद्योगिक, ग्लोबल वार्मिंग, कृषि क्षेत्रों में अनुचित गतिविधियाँ। ओके, तो आपने अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये कुछ इस प्रकार से, आपकी वास्तविक लंबाई इतनी दी हुई है, आपके मित्र की वास्तविक लंबाई इतनी है, फिर भी आपको बोला है कि आप छाया की लंबाई बताइए आपको सुबह 8 बजे से। तो या आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, आप अपने फ्रेंड की। तो आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा। और वीडियो, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सुबह 8 बजे आपकी कितनी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बता दी है कि मान लीजिए आपकी 20 है। ठीक है, अब ये मत करना कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग लिखें तो आप कम बढ़ाते जाएँ, 20 से पर 25 कर दें, क्योंकि धीरे धीरे आपके पर समय बीतता रहता है तो ये सूर्य का प्रकाश कम ही होने लगती है, यानी कि वह डूबने लगता है, यानी कि प्रकाश की भी कम जो फिट होगी वो भी दूरी कम होगी। तो ये जैसे मान लीजिए सुबह 8 बजे सबसे ज़्यादा है, वैसे तो 12 बजे सबसे ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं क्योंकि इतना एग्जैक्टली तो हमें नहीं बताना है इसमें, लेकिन फिर भी मान लीजिए सुबह 8 बजे है। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं कि आप 8 से 12 तक चलिए आगे तक, पर 12 से कम भी हो सकते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, आप ये भी लिख सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं आता है तो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।